लेकिन मुझे कोई बचाने के लिए नहीं आया कि एक बार कि हो क्या रहा है मेरे साथ। और इवन इसके भाई तक को पता होता था, सबको पता होता था, कोई नहीं आया। लेकिन फिर भी कि कहता है कि मैंने इसको सिर्फ डराया है, मारा नहीं है। तो वो राइफल की बट भी टूट गई थी, इतनी जानवर पने से, वहशी पने से इसने मुझे मारा। कि मेरी बच्चियों से हाथ जोड़कर विनती है भैया कि बच्चियों अब इसको भी देखकर समझ जाओ कितने ब्रीफ केस, कितने समुंदर, कितने गंदे नाले, कितने तन सर से जुदा, कितना कुछ सहोगी तुम। हर बार यही बोलती हूँ कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं था, मेरा सलीम ऐसा नहीं था, मेरा रहीम ऐसा नहीं था, सब ही ऐसे थे। ये देख लो, ये तुम्हारे सामने है। और उसने बच्चा, ये शुक्र करो कि इस लड़की को बच्चा नहीं इसने करा। उसने इस बात के लिए भी मारा कि तुम माँ नहीं बन रही, वो चाह रहा था ये बच्चा पैदा करे। उसकी वाइफ ने बोला कि एक दो बच्चे पैदा कर ले, ये अपने आप। नमस्कार। आज हमारे सामने आया फिर एक अजीबोगरीब मामला, और मामला भी ऐसा, एक संगीन अपराध, जहां एक हिंदू बच्ची फिर हुई है लव जिहाद का शिकार। और जो जिहादी है वो कोई साधारण मानव नहीं है। हम ये भी नहीं कह सकते कि वो अनपढ़ है। वो है एक वकील। उसको वकील नहीं कहेंगे, हम एक कहेंगे वहशी दरिंदा, जिसने अपनी आइडेंटिटी बदलकर अपने आप को हिंदू बताया और कहा कि मेरा नाम गुड्डू चौधरी है। और वो बच्ची हमारे सामने बैठी है जो उस वकील की इस जहादी मानसिकता का शिकार हुई है। हम उस बच्ची की आज कोई आइडेंटिटी उजागर नहीं करेंगे और ना ही ये बताएंगे कि हम किस जगह पे हैं। कुछ समाज सेवी संगठन भी हमारे साथ है जो इस मामले में उस बच्ची की सहायता कर रहे हैं। बच्ची इस वक्त बहुत डरी सहमी हुई है। मैं आपको दिखा सकता हूं कि बच्ची के हाथ पर, बाहिने हाथ पर प्लास्टर चढ़ा हुआ है और फ्रैक्चर है। बच्ची के पांव में भी आप देख सकते हैं। हम आपको बच्ची का पूरा शरीर नहीं दिखा सकते। बच्ची के शरीर पर 28, जो मेडिकल रिपोर्ट है, 28 घाव है चोटों के। और बच्ची किस मानसिक यातना से गुजरी है हम आपको बता नहीं सकते। ये बच्ची खुद बयां करेंगी कि किस मानसिक यात्रा से गुजरी हैं। बेटे, आप, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप उस जिहादी के चुंगल में कैसे फंसे? मैं पहली बार कटकड़ुमा कोर्ट गई थी, एज ए इंटर्न, लॉ इंटर्न थी, और मैं बुक्स के लिए गई, परचेज़ करने के लिए गई थी। तो वहाँ पर मेरी इस आदमी से मुलाकात हुई, गुड्डू चौधरी के नाम वाले से। इसने अपने आप ही मेरे पास आया, पूछा कि क्या काम है, आपका नाम क्या है। मैंने बोला आपको मतलब, मैं अपने काम से आई हूँ। तो बोला मैडम आप बहुत जल्दी आ गए हैं, कोर्ट जो है 10 बजे खुलती है। मैंने कहा वो ठीक है, लेकिन मैं यहाँ अपने काम से आई हूँ। बोला आपको कोई केस है? मैंने कहा मेरा कोई केस नहीं है, आप प्लीज़, मैं अपने काम से आई, मैं बार बार ये बोलती रही। तो बोला कि नहीं, सिर्फ मैं आपकी हेल्प कर दूंगा अगर आपको नहीं पता तो। मैंने बोला हाँ मेरे को बुक्स लेनी है। तो बोला ठीक है। तो फिर कहने लगा कि ये शॉप जो है 9 साढ़े 9 खुलती हैं और अभी टाइम है काफ़ी। तब इसने मेरे को अपना नाम, मुझसे नाम पूछने लगा। तो मैंने बोला आप अपना नाम बता दीजिए। तो उसने बोला गुड्डू चौधरी। तो मैंने बोला अच्छा गुड्डू चौधरी की, नॉर्मल पूछा मैंने कि जाट हो? तो उसने बोला कि नहीं, कि मैं राजपूत हूँ। मैंने कहा चौधरीयों में कब से राजपूत होने लगे? तो उसने बोला कि नहीं, मेरा नाम गुड्डू चौधरी है, मैं वकील हूँ और मैं यहाँ पे कड़कड़ुमा कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। मैंने बोला ठीक है। इतना बोल के मैं चली गई। इसने मुझे बता दिया कि यहाँ पे ये बुक्स आप परचेज़ कर लेना। तो मैं परचेज़ करने लगी, वहाँ चली गई, अपना कोर्ट में चला गया। उसके बाद फिर ये आता है, मुझे वहाँ टाइम लगा क्योंकि मैं अपने बुक सेलेक्ट कर रही थी, नाम वगैरह देख रही थी, बुक शॉपकीपर से बात हो रही थी। तो फिर ये आता है, मैं निकलने लगी इतने में जल्दी से, तो कहता है कि आप जा रहे हो? तो ज़बरदस्ती मेरे पीछे आने लगा। मैंने कहा नहीं मैं चली जाऊँगी, ज़बरदस्ती करके। बहुत मना करने पर भी एक बहुत अच्छा बन के दिखा रहा था कि नहीं, ऐसे कि मैं हेल्प करने वाला हूँ, इस तरीके से कि किसी को रास्ता नहीं पता होता, आप पहली बार हो, तो एक ह्यूमैनिटी दिखा रहा था ज़रूरत से ज़्यादा। तो इसने रिक्शा वगैरह कराया, मैं चली गई थी। इस तरीके से मेरी इससे मुलाकात हुई और ऐसे इंटरेक्शन हुआ मेरा इससे। लेकिन जैसे आपने कहा कि कोर्ट में आप इनसे मिली की थी, लेकिन दोबारा जो आप इनसे मुलाकातों का जो सिलसिला बढ़ा वो कैसे बढ़ा? दोबारा ऐसे बढ़ा फिर काफ़ी लंबे टाइम के बाद, फिर मैं दोबारा अपनी बुक्स के लिए आई, या जैसे कि कोई भी काम पड़ता था, क्योंकि उस टाइम मैं इंटर्न थी तो पढ़ता रहता था, तो आती थी। कभी बियर एक्ट परचेज़ करनी है या कोई नोट्स वगैरह, मतलब इसलिए मैं आती थी यहाँ पे। तो ये मोस्टली बाहर ही टहलता हुआ मिलता था। इस तरीके से हमारी बातचीत शुरू हुई। बहुत ज़्यादा हम्बल की बताता था कि यहाँ पे कि आप जुडिशरी की तैयारी करना, मैडम आगे आप ये करना वो करना, मतलब एक बहुत ही काइंड की, ठीक है कि जैसे कोई नया बंदा प्रोफेशन में आता है तो हम उसको गाइड करते हैं कि ये प्रोफेशन ऐसा है, आपको इसमें आगे ऐसा करना चाहिए, ये करना चाहिए। तो ये इस तरीके से बोलता था मेरे को। इस तरीके से हमारी बातचीत शुरू हुई।
आपकी बातचीत शुरू हुई उसके बाद में कि आपके साथ इसने शादी भी करी थी अपनी पहचान छुपाकर, लेकिन ये जो यातनाओं का सिलसिला शुरू हुआ, ये क्यों हुआ और कब हुआ? ये सब चीज़ें जब शुरू हुई, जब क्योंकि मेरी शादी जो थी बहुत प्रेशराइज होकर के हुई थी, मुझे ब्लैकमेल कर रहा था क्योंकि मैं इसके साथ एक तरह से लिव इन में आ गई थी, और वो भी बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती करके इसने करा और ब्लैकमेल करने लगा। मुझे नहीं पता था जब मेरी शादी हुई उसके बाद जिस दिन मैं घर आई, उस दिन मुझे पता चलता है कि ये शादीशुदा है, इसके 3 बच्चे हैं और ये मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता है। तो थोड़े टाइम के लिए, कुछ घंटों के लिए तो मैं समझ नहीं पाई कि मेरे साथ हुआ क्या है, लेकिन फिर जैसे मैंने चीखना चिल्लाना इसके ऊपर शुरू हुई और ये सब चीज़ें हुई, तो इसने मेरे साथ मार पिटाई शुरू कर दी बहुत बुरी तरीके से। इसके बीवी बच्चे भी वहीं खड़े थे, सब देख रहे थे। मतलब ये परिवार के सामने आपको मारता था और वो बीच में हस्तक्षेप भी नहीं करते थे? नहीं, कोई भी नहीं करता था हस्तक्षेप, बीच में कोई भी नहीं करता था, और सब ऐसे ही चले जाते थे। और इसकी बीवी तो खुद कहती थी कि हाँ कि तू हिंदू है, तू इसी कर्म किया, या तो मुसलमान बन जा, नहीं तो तेरे साथ ऐसी होगा। और बहुत गंदी गंदी गालियाँ देती थी और मारते, जब ये मार पीट के डाल देता था तो आती थी ज़बरदस्ती, कभी पैर मार के जा रही है, कभी कुछ। पानी तक नहीं मेरे को दिया जाता था और कमरे में बंद करके चले जाते थे ये मेरे को। आपने कभी वहां से भागने की कोशिश नहीं की? मैंने वहाँ से निकलने की कोशिश करी, बहुत बार करी, लेकिन एक बार मैंने 100 नंबर पे भी कॉल करी, ज्योति नगर थाने में, हर चीज़ करी, लेकिन हर बार ये मुझे थ्रेट करता कि तेरे भाइयों को मरवा दूंगा, ये कर दूंगा, तू मुझे नहीं जानती, मेरे बड़े बड़े अंडरवर्ल्ड के लोगों से कांटेक्ट हैं। और हर बार ये वकील होने का फ़ायदा ले जाता, इसके भाई भाई भी सबकी, वो ये कर देंगे, वो कर देंगे, मतलब बहुत इतना ज़्यादा प्रेशर होता कि फिर मैं आखिर में अपनी फैमिली को लेकर के बहुत ज़्यादा स्केर्ड हो जाती, क्योंकि हर कोई फैमिली अपनी फैमिली को ही सेव करता है ना इंसान। अब ये तो नहीं ना कि परिवार की कमज़ोरी अगर कोई समझने लगे तो गलत फहमी होती है ना, हर इंसान अपनी फैमिली के लिए करता है। लेकिन इसने तो मतलब धंधा ही बना रखा, और सबसे बड़ी बात कि इसमें खुद इसका बड़ा भाई, इसके भतीजे, इसके बीवी बच्चे सब शामिल थे। इसको शय मिली हुई थी, क्योंकि मुझसे पहले और भी बहुत सारी लड़कियां, हिंदू लड़की इसके कांटेक्ट में रही, जो चीज़ें मुझे बहुत बाद में यहाँ पे पता चली हैं कि ये एक क्रिमिनल है। इसके ऊपर अब से पहले 302 का भी केस है, एक इसके ऊपर मतलब इससे हिंदू लड़की- पहले इनके ऊपर हाँ जी। हत्या का अपराध भी लगा हुआ है और दुष्कर्म का आरोप भी इनके ऊपर लगा हुआ है, लेकिन आज तक क्या उस मामले में इनमें कभी सजा नहीं हुई है, कुछ भी आरोप इनके ऊपर? जो 302 वाला थाना भजनपुरा से है, वो ट्रायल वो एज ए सेशन में चल रहा है, जिसमें ये 120 बी में कॉन्स्पेरेसी में अंदर गया हुआ है। और जो इसके ऊपर जो रेप का मुकदमा था, वो ईस्ट कृष्णा नगर से था, जो कि इसकी खुद की अपनी शादी लव मैरिज है, जो इसकी पहली शादी है, उससे पहले का केस था ये। यानी कि उससे पहले का बता रही हूँ कि ये कितना बड़ा क्रिमिनल है। तो उसमें ये 28 दिन जेल में रहा, इसके घर वालों ने इसको निकाल लिया और हॉस्टाइल करवाया विटनेस उसको, कंप्लेनेंट को, कि हम तेरी शादी इससे कराएंगे। लेकिन एंड टाइम पे पता चलता है कि इसकी तो शादी, मतलब कि उस लड़की की शादी किसी और से करा दी गई है, और वो लड़की भी हिंदू थी, अन्नू नाम की वो लड़की थी। और ये चीज़ें भी जब मैं यहाँ पे रही, इसके पास जिन हालातों में रही, तो मैंने ढूंढना शुरू करा कि इसके खिलाफ कोई सबूत मिले, कोई चीज़ें मिले, जिससे मुझे, तब मुझे वो फाइल मिली, तब मुझे पता चला। अभी जो ये अभी ताजा आपके साथ हादसा हुआ है, तो ये किस वजह से हुआ और कौन सी तारीख को हुआ ये? जी, मेरे साथ ये सारी चीज़ें पिछले 5 महीने से हो रही हैं, मई से लेके अब तक। और ये सब चीज़ें इसीलिए क्योंकि मैं इसके पास से निकलना चाह रही थी, और इसको पता था कि मैं निकलूंगी तो ये सब चीज़ें होंगी, इसके ऊपर केस होगा, एफआईआर, ये सब चीज़ें जानता था, जिस वजह से कि ये सब। और सबसे मेन मोटिव ये था इसका कि इसको, कि मैंने जो है एक हिंदू की लड़की रखी हुई है अपने पास, उसको देखो मैंने स्लेव बना रखा, और हकीकत में मैं इसकी स्लेव ही थी। पूरी कड़कड़डूमा कोर्ट जानती कि किस तरीके से ये मेरा मिसयूज़ करता था, फिजिकली, मेंटली, सेक्सुअली इतना असॉल्ट करता था, नेचुरल और अननेचुरल, इतना ब्रूटलिटी कि मैं आपको उन्हें ना इस टाइम शब्दों में नहीं बयान कर सकती हूँ। और सबको यही दिखाता था कि देखो मैंने हिंदुओं की लड़की, देखो मैं कितना बड़ा लैंडलॉर्ड हूँ, कितना बड़ा शहंशाह हूँ, कि मैंने हिंदुओं की लड़की, एक पढ़ी लिखी लड़की, दूसरी शादी करके एक ही घर में रखी हुई है, कि देखो मैं कैसे गंदगी मचाता हूँ, और मुझे कोई कहने सुनने वाला नहीं है। इवन जब ये मुझे मारता था तो उसके भाई कोई नहीं आता था मुझे बचाने के लिए, सबको पता होता था, आस पड़ोस वालों को सबको पता होता था, लेकिन कोई सिंगल बंदा आके दरवाजा नॉक नहीं करता था। ये नहीं होता था कि चलो 100 नंबर की कॉल भी कर दी जाए। इवन जब लास्ट टाइम इसने मेरे को मारा, सबसे पहले इसने मेरे को प्लास्टिक के पाइप से मारा, जो पानी की फिटिंग वाले होते हैं यहाँ, ये सारे में बुरी तरीके से मारा। मेरी पूरी बॉडी पे ऐसे निकली हो गई थी कि पूछो मत ना, और मेरे यहाँ सर से भी खून निकल रहा था, ये आप निशान देख रहे हैं चोट का, इतनी बुरी तरीके से मारा। और आए 10वें दिन यही चीज करता, फिर उसके बाद ये मेरे को सेक्सुअली असॉल्ट करता, बहुत बुरी तरीके से असॉल्ट करता ये मेरे को। अब आप पुलिस और प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाहती हैं? मैं पुलिस और प्रशासन से यही गुहार लगाना चाहती हूँ कि इन जैसे आदमी
ये जो लव जिहाद के नाम पे हिंदुओं के जो लड़कियों को इतना मैनिपुलेट करते हैं, जैसे ये बाहर नहीं आने चाहिए, और साथ में कि वकील होने का रौब दिखाते हैं, ये बाहर नहीं आने चाहिए, क्योंकि इन जैसों की वजह से कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, और वो उनको उनके परिवार से काट दिया जाता है, जैसे कि इसने मेरे साथ करा कि भाई हिंदू की लड़की है, देखो मैं कैसे इसको डिस्ट्रॉय करता हूँ, और मेरा कोई पुलिस प्रशासन सोसाइटी कोर्ट कोई मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था। और खुद कहता था मेरे से कि 3 महीने फरारी के और 9 महीने जेल के, अगर यहाँ से निकली तो तेरे भाई को मार दूंगा, और तू कहाँ मतलब जाएगी? आपके परिवार वालों को भी जिस तरह से आप दूसरे जिहादी थे सर तन से जुदा की धमकी, आपके परिवार वालों को भी आपको ये धमकी दे रहा था कि उनका भी सर तन से जुदा कर दूंगा। यही बिल्कुल से सारी यही चीजें थी। मैं पिछले 2015 से इन्हीं सब चीजों से जूझ रही हूँ। अब जैसे आप ये हिंदू संगठनों के पास आ गए हैं तो अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस कर रही हैं? मैं अपने आप को अपने घर में महसूस कर रही हूँ कि हाँ, आई एम लिव माई ओन फैमिली। मेरे साथ जो हिंदू संगठन के कुछ लोग भी बैठे हुए हैं, मैं आपसे आपका नाम नहीं पूछ रहा, लेकिन आप इस बच्ची के आपके पास जैसे ये मामला आया तो आप क्या समझते हैं कहां तक इनको सहायता करेंगे? कई बार ऐसा होता है कि लोग 2-4 दिन के लिए सहायता करते हैं, लेकिन बाद में जब उनके ऊपर प्रेशर बढ़ता है तो वो पीछे हट जाते हैं। कहीं आप भी तो ऐसा नहीं करेंगे? देखिए, जब इस बेटी का हमें जानकारी लगी कि इस बेटी के साथ ऐसे ऐसे हो रहा है, तो तभी हम उसमें आए। और आने के बाद हमने जब ये जानकारी ली, जानकारी लेके इस पे काम किया, तो काम लेने के बाद हमने ये कहा कि इस बेटी को बचाना है, और इसके साथ साथ जो और दूसरी बहनें हमारी हिंदू बेटियां जो इनके चक्कर में चंगुल में फंसती जा रही हैं, उनको भी बचाने का ये एक उदाहरण बनेगा कि इस लड़की ने जो बहादुरी का काम किया है। और ये संगठन में आकर के मैं संगठन की तरफ से वादा करता हूं कि जब तक जीवन है, जब तक जिंदगी है, ये अपनी बेटी बना करके इसको हम रखेंगे। और इस बेटी वाला जो एक बाप बेटी का काम करता है, वो संगठन पूरा एक काम करेगा इसके साथ। मेरे साथ प्रमुख समाज सेविका आस्था माँ भी हैं। जी, जब लास्ट 18 अगस्त को जन्माष्टमी से एक दिन पहले जब इसने मुझे मारा राइफल से, आपको राइफल से मारा? इतनी ब्रुटलिटी से मारा कि जो राइफल की जो बट होती है, इसने यहाँ मेरे राइट पैर पे मारा। मेरे दोनों पैरों में घुटनों में चोट है, ये मेरे फूटे पड़े हैं कि वो बट टूट गई। और गलती से अंदर का कैमरा ऑन था, और इसका भतीजा जिसका नाम साजिद है, वो भी पेशे से वकील है, इसके बड़े भाई का बेटा, गलती से उसका मोबाइल में कैमरा अटैच है, हमारे अंदर ऑफिस में मोबाइल वो लगा कैमरा, वो खुला हुआ था। और ये बात मुझे खुद इसकी बीवी बच्चों ने बताई थी, जब ये मार के वो लोग मुझे नीचे लेने के लिए आए थे कि मैडम कि ये कैमरा खुला था, लेकिन मुझे कोई बचाने के लिए नहीं आया कि एक बार कि हो क्या रहा है मेरे साथ। और इवन इसके भाई तक को पता होता था, सबको पता होता था, कोई नहीं आया, लेकिन फिर भी कि कहता है कि मैंने इसको सिर्फ डराया है, मारा नहीं है। तो वो राइफल की बट भी टूट गई थी, इतनी जानवर बने थे, वहशी बने थे, इसने मुझे मारा। देखिए, मैं एक पत्रकार हूं, लेकिन इस बच्ची की मैं देखकर मैं भी व्याकुल हो गया। और मैं वादा करता हूं, एक पत्रकार की हैसियत से नहीं, एक इनका बड़ा भाई होने की हैसियत से, एक इनका मामा होने की हैसियत से, मैं भी इनका साथ नहीं छोड़ूंगा। और मेरे साथ जो है आस्था माँ है, क्योंकि मैं उनकी आइडेंटिटी आप छुपाने से भी नहीं छू सकती, क्योंकि बहुत फेमस है सोशल मीडिया पर, इस तरह बच्चियों की बहुत मामलों में सहायता कर चुकी हैं। और आप देख सकते हैं कि उनकी आंखों में भी नम है, उनकी आंखों से भी आंसू बह रहे हैं। जी आस्था माँ, आप क्या कहना चाहती हैं? मैं बस यही कहना चाहती हूँ भैया कि उसको सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, तुमने शादी की, कुछ भी किया, धर्म परिवर्तन, तुम उसको बार बार इस बात के लिए टॉर्चर कर रहे हो कि धर्म परिवर्तन तुमने पहले, ये अगर तुमने शादी की तो पहले क्यों नहीं ये बात की? तुमने फिर हिंदू रीति रिवाज से शादी क्यों की? मतलब उसको बर्बाद करने के लिए। और तुमने ये बोला कि अगर तू धर्म परिवर्तन नहीं करेगी तुझे मैं बर्बाद कर दूंगा। मैं आपको बताऊं, उसकी थाइज उसने मुझे अपनी टांगे दिखाई हैं। अगर आप कोई भी पर्सन कितने भी हार्ड दिल वाला देख लेगा ना, तो वो रोएगा। इतनी कंडीशन इसकी बुरी उसने कर रखी है कि आप सोच नहीं सकते। फिजिकल इतना उसको टॉर्चर कर रखा है कि आप सोच भी नहीं सकते। जो उस लड़की की हालत है, सिर्फ क्या है कि एक औरत ही समझ सकती है और कोई नहीं समझ सकता। वो जेंट्स को नहीं दिखा सकती। और इतनी मतलब गंदे तरीके से वो इसके साथ शराब पी, सच में मेरे को सुन के ही मतलब इतना बुरा लग रहा है। तो जिसके साथ होता होगा, आप ये सोचो कि उसके ऊपर क्या बीतती होगी। मतलब तिल तिल के वो लड़की मरी, उसकी किसी वो चिल्लाई तो भी कोई नहीं आया।
और इतनी उसके अंदर दरिंदगी कि वो इसको मार कर फिर ताले लगाकर चला जाता था। मतलब एक आप सोच रहे हो राइफल का बट तोड़ना, मतलब मैं नहीं समझती कि आप किसी मुजरिम को भी मारो ना तो भी नहीं टूटता, कि उसने कितनी वैशी दरिंदे तरीके से इसको मारा होगा कि वो बट भी टूट गया। मतलब इतनी हवानियत कहीं भी इंसानियत का नाम नहीं है कि तू एक इंसान है। मतलब लानत है तेरे इंसान पर, थूकती हूं मैं ऐसे तेरे इंसान पर कि तुझे तेरे मन में मारने के टाइम जरा तरस नहीं आया। और जब शराब पीता था, इसने मुझे बताया, जब शराब पीता था तो इसको बोलता था नीचे ऑफिस में आ और बिल्कुल मेकअप करके अच्छे से तैयार होकर चिकन मटन लेकर आ, शराब नीचे लेकर आ, इंजॉय करना है। और इंजॉय इतने गंदे तरीके से करता था कि ये सीढ़ियां रिड़क रिड़क के, मतलब एक एक सीढ़ी पे बैठ के ऊपर चढ़ती थी, ये इसकी हालत करता था। अगर बोलती थी तो मार खा, नहीं तो मेरी मर्जी के हिसाब से जैसा मैं करूंगा वैसा तुझे करना पड़ेगा। मतलब इतनी, आज मैं फिर भी कहती हूँ, लोग कहेंगे कि ये पहले बोल नहीं सकती थी, पहले ये मरी हुई थी, आज इसको ये बातें याद आ गई। भैया जो तन लागे सो तन जाने, कोई ना जाने पीर पड़ाई। जिसके तन पर लगती है ना पता उसको लगता है। हो सकता है वो बेचारी कितनी निकलने की कोशिश कर रही थी, उसके पास तो मोबाइल तक नहीं दे रखा था कि कहीं ये मोबाइल ले गई और किसी को बता दिया। इसको मोबाइल नहीं दे रखा था, किसी के साथ बात नहीं करने देता था, किसी के पास बैठने नहीं देता था। नाम से वो वकील है और वैसे वो जीरो। जीरो तो अपने आप है क्योंकि हीरो ये बन गया था। तो मेरा कहने का यही मतलब है कि आप सभी सनातनी योद्धा जरूर इसका साथ दें, इस बच्ची का, नहीं तो और बच्चियों का मनोबल टूट जाएगा। और बच्चियां, सच में बता रही हूं कि मेरी बच्चियों से हाथ जोड़कर विनती है भैया कि बच्चियों अब इसको भी देखकर समझ जाओ कितने ब्रीफ केस, कितने समुंदर, कितने गंदे नाले, कितने तन सर से जुदा, कितना कुछ सहोगी तुम। हर बार यही बोलती हूँ कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं था, मेरा सलीम ऐसा नहीं था, मेरा रहीम ऐसा नहीं था, सब ही ऐसे थे। ये देख लो, ये तुम्हारे सामने है। और उसने बच्चा, ये शुक्र करो कि इस लड़की को बच्चा नहीं इसने करा, उसने इस बात के लिए भी मारा कि तुम मां नहीं बन रही। वो चाह रहा था ये बच्चा पैदा करे, उसकी वाइफ ने बोला कि एक दो बच्चे पैदा कर ले, ये अपने आप ठीक हो जाएगा। ठीक वो भी नहीं है जिसने 3 बच्चे इसके पैदा किए। इसकी वाइफ ने जो 3 बच्चे पैदा किए वो भी रोज पिटती है और इसको कहती थी किसी हिसाब से निकल जा यहाँ से, नहीं तो तेरी हालत बुरी होगी, क्योंकि तू हिंदू है और हमारे धर्म में तो यही है कि हिंदुओं की लड़कियों को लाओ और फंसाओ और मारो, बच्चे पैदा करो। नहीं करती तो अगर ये आज यहाँ पर नहीं आती तो पक्का ये आपको 4 दिन बाद अपने नाम से जानी जाती और आपको किसी ब्रीफ केस में मिलती, या आपको कहीं मेरी सच में मैं आपको दिल से, मेरे बेटियों, आपको मैं हाथ जोड़कर कहती हूँ कि मैं नहीं चाहती कोई भी बच्ची ब्रीफ केस में मिले। हाथ जोड़ के कहती हूँ, कोई अब्दुल, कोई रहीम, कोई सलीम आपका नहीं होता। मेरी हाथ जोड़कर विनती, अपने माँ बाप की इज्जत को मत मिट्टी करो, मत मिट्टी करो, मत मिट्टी करो। किस तरह से आपने देखा है कि भारत के अंदर ये लव जिहाद का घिनौना धंधा चल रहा है। मैं इसको धंधा ही कहूंगा। किस तरह से हिंदू बच्चों को अपने लव जिहाद में फंसाया जाता है। और ये कोई अनपढ़ व्यक्ति नहीं था, ये पढ़ा लिखा व्यक्ति था और पेशे से वकील था, जिसने एक सोची समझी साजिश के तहत एक पढ़ी लिखी हिंदू बच्ची को अपने मोह जाल में फंसाया और उससे हिंदू बनकर विवाह करा। और बाद में पड़ताड़ों का ऐसा दौर शुरू हुआ कि बच्ची के देखिए पूरे शरीर पे जख्म है और एक महिला होने के नाते ये सब कुछ बयान नहीं कर सकती कि किस तरह से। मैं आपको बता दूं कि वो अप्राकृतिक तरीके से इससे यौन संबंध बनाता था शराब पीने के दौरान। हम इन जख्मों को नहीं दिखा सकते हैं, आप देख सकते हैं कि बच्ची के शरीर पर, मतलब पूरे शरीर पर बच्ची का नीला शरीर हो रहा है। और अगर ये मेरी वीडियो देश के गृह मंत्री अमित शाह जी तक पहुंचे और जो नीति निर्धारक है भाजपा के उन तक पहुंचे, तो जल्द से जल्द लव जिहाद के खिलाफ एक कठोर कानून आना चाहिए, धर्म परिवर्तन के खिलाफ एक कठोर कानून आना चाहिए, ताकि इस तरह के जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं, जो पढ़े लिखे हैं, उनको सख्त से सख्त सजा हो। और मैं चाहता हूं जितने भी हिंदू संगठन देख रहे हैं, इस बच्ची की सहायता के लिए आगे आए और इसको इस तरह से मामले को आप उठाइए
कल को ये किसी भी बच्ची के साथ हो सकता है, अगर एक पढ़ी लिखी बच्ची के साथ हो सकता है। अभी आपने देखा होगा लखीमपुर खीरी में 2 बहनों को 5 जिहादियों ने दुष्कर्म के बाद पेड़ पर लटका दिया और पूरे भारतवर्ष में ये सब कुछ चल रहा है गजवा हिंद के तहत। बस शब्द नहीं है मेरे पास कहने के लिए, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं राजेश भसीन, उत्तर प्रदेश से। जी कहिए आप। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट ये कि जब ये मार पिटाई करता सब कुछ हो जाता था तो अपनी बीवी को नीचे बुलाता था कॉल करके कि जा इसको ऊपर लेकर के जा, और फिर उनसे फ़ोन पे साइड होकर के कहता था कि इससे बोल कि नमाज पढ़े, कुरान पढ़े, ज़बरदस्ती कराया जाता। मेरी रिलीजियस इमोशंस को हर्ट किया गया। मेरे को गाय का भैंस का ज़बरदस्ती मीट खिलाया गया। घर में कोई वेजिटेबल्स नहीं होती थी, मैं 3-3 4-4 दिन तक भूखी रहती थी। इवन ये कहता था कि इसे बोलो कि मुझे सलाम किया करे, और उन तो इसके ये कहते कि मैडम सलाम कर लो, क्योंकि ये अपने फ़ोन में रिकॉर्डिंग करता था और फिर सबको सुनवाता था कि देखो मैंने इसे हिंदू से मुसलमान बना दिया ना, देखो मैं कितना बड़ा हूँ। वीडियोस ज़बरदस्ती नमाज पढ़वाता था, कहता था अपने साथ खड़ा करो, ऐसे कराओ, उसकी वीडियो बनवाता था ज़बरदस्ती अपने में, मतलब अपने बच्चों से, इन लोगों से वीडियो बनवा के सेंड करवाता था, क्योंकि मैंने इसके मोबाइल में देखी है सारी वीडियोज़। और दरबतर कि मैं कोई स्ट्रिक्ट एक्शन ना लूँ या मैं कुछ बोलूँ ना इसके खिलाफ, यहाँ से जाऊँ ना, इसकी चुंगल से ना निकलूँ, मेरी न्यूड फोटोज तक लेता था और डराता था कि देख उस वकील को भेजूं, पूरी कोर्ट में वायरल कर दूंगा, ये कर दूंगा। इसका इतना टॉर्चर रहा है मेरे पर कि मैं उसे शब्दों में नहीं बयान कर सकती हूँ आज बिल्कुल भी। मैं पूछना चाहता हूं देश के उन मौलानों से जो अपने आप को दम भरते हैं मुस्लिम समाज का ठेकेदार का, क्या इस बच्ची की सहायता के लिए आगे आएंगे? किस तरह से इस बच्ची को 3-3 4-4 दिन भूखा रखा जाता था और जब ये भूख से व्याकुल हो जाती तो इसको बीफ खाने के लिए मजबूर किया जाता था और कहते थे कि आप कलमा पढ़ो, नमाज पढ़ो। यह है हमारे देश की विडंबना। कहने को आज एक हिंदूवादी सरकार सत्ता में बैठी हुई है, लेकिन क्या उस हिंदूवादी सरकार के कानों तक, उनकी आंखों तक इस बच्ची की पीड़ा नहीं पहुंचती? क्या ऐसी लाखों मासूम बच्चियां जो इन जिहादियों का, लव जिहाद का शिकार हो रही हैं, वहां तक उनके कानों तक ये बात नहीं गूंजती? तो फिर किस लिए हिंदू समाज की बच्चियां, जैन समाज की, सिख समाज की बच्चियां इस तरह से लव जिहाद का शिकार हो रही हैं? बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह आपके सामने छोड़ के जा रहा हूं। मैं राजेश भसीन, उत्तर प्रदेश से, और मेरे साथ मेरे साथी अंकुर जावला जी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।